स्टार्ट है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। उसके पहले प्रकाश हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। दुनिया में जितना भी चीज है सभी चीज कण से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। माने बहुत छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। ये मान लीजिए अगर एक परमाणु है तो इसका एक कोर होगा। कोर माने बीच का भाग। कोर माने बीच का भाग। इसका बीच का भाग होगा जिसको कहते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दिखाई तो नहीं पड़ता होगा लेकिन सुन लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन रहता है इससे क्या होता है? बाहर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो कोई भी पदार्थ कण से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब कोई पदार्थ है उसके अंदर क्या होगा? मान लीजिए एक पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और इसी के हिसाब से इसका द्रव्यमान होगा। इसी से क्या बनता है? द्रव्यमान बनता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन तीनों में सबसे देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना छोटा होता है। ठीक है, जितना प्रोटॉन होगा उसमें 1836 से भाग दोगे तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो भारी कौन सी होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भारी कौन सी होता है? प्रोटॉन। हल्का कौन सी होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमको उससे मतलब है नहीं, कोई केमिस्ट्री का चीज है, कई चीज है केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहता है, चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन चार्ज होता है? माइनस। और प्रोटॉन के ऊपर प्लस। और चार्ज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। किसी भी पदार्थ के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो किसी पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? किसी पदार्थ के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका कहलाता है आवेश। क्या कहलाता है? आवेश। अब मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आवेश किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 50 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर? 50 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कहाँ डिपेंड करेगा? 40 इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के आवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी में अगर ज्यादा आवेश है तो ज्यादा चार्ज है, किसी में कम आवेश है तो कम चार्ज है। अब आवेश किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था थेल्स। वैज्ञानिक का नाम क्या था? थेल्स। इन्होंने क्या किया? दो वस्तु को रगड़ा। दो वस्तु को रगड़ा। जब दो वस्तु को रगड़ा ना तो वस्तु के अंदर खींचने का गुण आ गया। कंजी करने का? खींचने का गुण आ गया, माने आकर्षण का गुण आ गया। क्या चीज करने का? आकर्षण। जैसे बचपन में आप लोग जादू देखे होंगे कि बाल के अंदर ऐसे ऐसे करके पेन भिगा खींचे घसे होंगे और उसके बाद कागज का टुकड़ा में सटाए होंगे, सर जाता है ना। क्यों सर जाता है? उसमें क्या आता है? भूत। यही आता है। कौन सी आता है तब? भूत है आता है तब। हाँ, और करे हाँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। जब वो रगड़ता है ना तो एक पदार्थ के अंदर से चार्ज निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है तो वस्तु आवेशित होता है। जब वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसके अंदर आकर्षण और विकर्षण का गुण आ जाता है। तो जब हम कागज को सटाते हैं पेन से तो कागज में क्या होता है? सट जाता है। तो ये पता किसने लगाया था? थेल्स ने। थेल्स ने क्या लगाया कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। अब मान लीजिए 40 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 50 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। दोनों वस्तु को अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा? वस्तु का जो चार्ज है वो वस्तु के सतह पर चला आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला आएगा? वस्तु के सतह पर। ये 50 इलेक्ट्रॉन है, वस्तु के सतह पर आ जाएगा। ये 40 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? वस्तु के सतह पर आ जाएगा। अब वस्तु के सतह पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। अभी कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है?
ये कितना है 40। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है हम लोग पढ़े, जैसे ताप कैसे ट्रांसफर होता है, हाई से लो, हाई से लो। तो यहाँ भी ट्रांसफर कैसे होगा, हाई से लो। ये 50 ट्रांसफर में 50 इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 5 इसको दे देगा। और ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाए। अब देखो इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन लिया है, 5 इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, 5 इलेक्ट्रॉन ही लिया है। तो जिससे निकला है वो धन आवेश, जिससे निकला है वो धन आवेश, जो ग्रहण किया है वो ऋण आवेश। तो ऋण आवेश और धन आवेश कोई फिक्स नहीं है, दो वस्तु में कोई वस्तु फिक्स नहीं होता है कि धन आवेश है ही ऋण आवेश है। ये डिपेंड करता है कि जैसे दोनों वस्तु को हम रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद जब एक वस्तु से आवेश निकलेगा और दूसरा वस्तु में आवेश जाएगा, आवेश का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों को रगड़ते हैं तो नया इलेक्ट्रॉन बनता नहीं है। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे जाएगा, 50 से किस में जाएगा, 40 में जाएगा। कहां से, 50 से 40 में जाएगा। तो 50 से 40 में कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाता। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उसे कहते हैं धन आवेश, क्या कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसे कहते हैं ऋण आवेश। अब देखो जो निकला है उसे कहते हैं धन आवेश मैंने प्लस, क्या कहते हैं, और जो उसमें गया है उसे कहते हैं माइनस, क्या कहते हैं, माइनस। अब इलेक्ट्रॉन जो जाता है ये कहाँ, बाहर की ओर जाता है, कहाँ जाता है, बाहर की ओर। तो जो धन आवेशित पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है किसकी, अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर। देख लो क्योंकि बाहर निकलेगा ना। ये जो ऋण आवेशित वस्तु है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना। जो ऋण आवेशित पदार्थ होता है उसमें दिशा किधर होती है, अंदर की ओर। जो धन आवेश होता है उसमें बाहर की ओर, जो ऋण आवेश होता है उसमें अंदर की ओर। यहां तक में किसी को दिक्कत है, आवेश क्या हुआ, किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है वह उसका आवेश होता है, वह उसका आवेश होता है। आवेश डिपेंड करता है, आवेश को लिखते हैं क्यू से, कौन चीज से, क्यू से। आवेश जो डिपेंड करता है कौन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो क्यू बराबर होता है Ne, क्यू बराबर Ne। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू डिपेंड करता है, किसी वस्तु का आवेश डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, उसके अंदर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का। किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का। किसी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन। किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता कितना है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। किसके ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब उसमें चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बोले कि आपको बोल दिए कि किसी के वस्तु है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। अब क्या करेंगे, क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू बराबर एन मैंने क्या इलेक्ट्रॉन, 5 को। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 16/80, 8.0, दशमलव का 0 का वैल्यू है नहीं, ये कितना हो जाएगा 8 गुना 10⁻⁻19। कौन ची, आवेश को कहते हैं, कौन लिखते हैं, कूलाम से। तो यह हो जाएगा कूलाम। कितना कूलाम आवेश उसके यहाँ पर होगा, वस्तु के ऊपर होगा। क्या बोले, -1.6 नहीं, इस पे माइनस होता है। आप द्रव्यमान में, आप दूसरा में चले गए हैं। क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुना, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे इतना तो 5 से गुना कर देंगे। 10 बोलेगा तो 10 से गुना कर देंगे, 20 बोलेगा तो 20 से गुना करेंगे। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ।
अगर बोलेगा इस किसी वस्तु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश होगा? 10 से इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 गुना 10 में कितना? -19 क्या? कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या? हाँ, किसी भी वस्तु अगर तुम्हारे अंदर मान लो 50 है, हम बोले तुम्हारे अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का पावर जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 इतना कूलम चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एक चॉकलेट का कीमत 2 रुपया है तो 10 चॉकलेट का कीमत कितना होगा? 20। क्या किया तुम? तो वही बात तो यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? 10 से गुना करोगे। 20 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? 20 से गुना करोगे। 50 से पूछेंगे तो 50 से गुना करोगे। समझे? चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो बोलिए, फिर नहीं तो फिर अगला टॉपिक समझाएंगे। अब क्लियर है ना? ठीक है, समझिए। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आएगा, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। थेल्स ने क्या कहा? जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। ये बात किसने कहा? थेल्स ने। उसके बाद जो वैज्ञानिक आया उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये बात किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कुल मिला के आवेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? थेल्स ने। आवेश के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। और 2 धन आवेश जो होता है, जब समान आवेश को आपस में सटाते हैं तो विकर्षण होता है, और असमान आवेश को आपस सटाते हैं तो आकर्षण होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्लस और माइनस 2 प्रकार का आवेश होता है, प्लस प्लस को एक साथ लाएंगे तो विकर्षण। विकर्षण माने दूर करेगा। क्या करेगा? दूर करेगा। और माइनस माइनस को एक साथ करेंगे तो ये भी दूर करेगा। माइनस माइनस दोनों क्या हुआ ना, तो समान आवेश के बीच में क्या होता है? विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। और असमान आवेश के बीच आकर्षण। इसका मतलब आप प्लस के साथ आप माइनस को लेकर आइए, ये खींच लेगा। माइनस के साथ प्लस लेकर आइए, ये भी खींच लेगा। मैंने एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक समझिए। आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ? आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, आवेश अभी एक जगह पर अपना रुका हुआ है, स्थिर है। अभी आवेश क्या है? स्थिर है। अब इस आवेश को हम यहां से इस जगह से हम दूसरा जगह भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को गति करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गति करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वही आपका विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा होता है। जैसे मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ, वहां तार पे पास है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? आपके यहाँ तक आ गया ना। इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आया तो ये क्या हुआ? विद्युत धारा। क्या हुआ? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन खाली तारे में बैठा रहता, कहीं ज्यादा होता नहीं, तो क्या है? आवेश। जैसे अभी वहां से स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो ये जलेगा, तो इस तार में करंट आएगा? नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो इसका मतलब इस तार में भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस तार में तो आवेश होगा, लेकिन ये आवेश अभी रुका हुआ है। आवेश क्या है? रुका हुआ। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से आवेश में क्या होगा? रन करना स्टार्ट होगा, गति कर देगा। जब आवेश गति करना स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों समझ आया? आवेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्थिर रहेगा। और विद्युत धारा में क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन सी प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी वस्तु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब करंट जैसे हम बोल दिए कि अब स्विच ऑन कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा? 10 इलेक्ट्रॉन गति करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? तो उसके अंदर जैग इलेक्ट्रॉन था, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, किसी वस्तु का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आवेश। क्या कहलाता है? आवेश।
तो अगर हम आपको बोले कि विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन गति करता है या आवेश गति करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आवेश। तो जब भी हम आपको बोलेंगे विद्युत धारा तो समझिए इलेक्ट्रॉन एक नहीं जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। विद्युत धारा का मतलब सब इलेक्ट्रॉन, एगो नहीं। अगर हम बोले विद्युत आवेश, इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन रुकल है, सब इलेक्ट्रॉन रुकल। जैसे आप लोग सब बैठे हुए हो तो क्या हुआ? आप आवेश। आपको हम रोड पर दौड़ा दें, क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गया। तुम अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तुम अकेला क्या हो? कोई भी अकेला स्टूडेंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। अब सब अब बोलेंगे क्लास में कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है? मान लीजिए बोलते इस क्लास में 20 स्टूडेंट है, कितना? तो 20 को अगर हम मिला दिए तो बन गया आवेश। क्या बन गया? तो अभी तुम लोग बैठे हुए हो, रुकल हो, तो तुम क्या कहलाया? आवेश। अभी तुमको बोले कि दौड़, मान लो 20 को दौड़ा दिए, तब बोले कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? 20 दौड़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो मैंने क्या हुआ? विद्युत धारा। समझा? अगर किसी वस्तु के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो मैंने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, सब इलेक्ट्रॉन गति करता है। और सब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का जितना इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब इस कहने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन तो गति करबे नहीं करता है, सब इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो सब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश के प्रवाह बोलना आसान है कि अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोलना अच्छा है? आवेश का प्रवाह। जैसे हम आवेश किसी वस्तु के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा करते हैं। इससे क्लियर हो गया कि उस वस्तु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है ना, सब इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, तो वो हुआ विद्युत धारा। क्या हुआ? विद्युत धारा। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है? आवेश और विद्युत धारा क्लियर हो गया ना? बस यही चीज समझना है। आवेश और विद्युत धारा क्लियर हो जाएगा तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। आवेश बोलेंगे क्या होगा? हाँ, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है वो सब रुका हुआ है। विद्युत धारा बोल दिए तब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मैंने आवेश उसका प्रवाहित कर रहा है। तो जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने लगेगा तो वो कहा जाएगा विद्युत धारा। जब एक स्थान पर जाकर रुकल रहेगा उसे क्या कहेंगे? आवेश। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो बोलिए। है ना? है? ठीक है। समान आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण। और समान आवेश के बीच? हाँ, उल्टा बोल दिए ना आप। नो सर, कैसे बोला? समान आवेश के बीच विकर्षण। तो फिर बोला था आकर्षण। समान आवेश के बीच विकर्षण और समान आवेश के बीच आकर्षण। ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए ना। अब एक वस्तु है, इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? अभी ये रुका हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रुका है। जब इलेक्ट्रॉन अभी रुका है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। अब समझ में आ रहा है इसका मतलब? ठीक है। अब यही 50 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ठीक है। अब समझिए, जो रुका हुआ आवेश होता है ना, जो रुका हुआ आवेश होता है। अब मान लीजिए आप ऐसे ऐसे घर्षण किए, घर्षण कर लिए। घर्षण करने के बाद किसी वस्तु को यहाँ मान लीजिए कागज का टुकड़ा रखते हैं और यहाँ घर्षण करके वस्तु को रखते हैं। ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींच लेगा। सटाए इसको? है नहीं सटाए हैं, दूर से खींच लिया ना। तो इसका एक एरिया होगा जहां तक के वस्तु को खींच लेगा। आवेशित वस्तु जो है, आवेशित वस्तु का क्या होगा? एक एरिया होगा जहां तक के वस्तु को कौन सी करेगा? ये खींच लेगा। जब वस्तु आवेशित होता है, जब वस्तु क्या होता है? आवेशित। मैंने जैसे आवेशित बोले इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम रगड़ दिए हैं, वस्तु क्या कर दिए हैं? रगड़ दिए हैं, लेकिन वो रुका हुआ है, लेकिन उसको हम रगड़े हैं। रगड़े हैं तब ना आवेशित हुआ है वस्तु। एक में धन आवेश, एक में ऋण आवेश। जब तक वस्तु को रगड़े नहीं तो वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न होगा नहीं। आवेश उत्पन्न होने का मतलब है कि आवेश उसके ऊपरी सतह पर आ जाएगा। आवेश उसके ऊपरी सतह पर आ जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद वस्तु आवेशित होगा। अगर लिया है फिर भी आवेशित हुआ है, दिया है फिर भी आवेशित। अगर लिया है तो ऋण आवेशित, दिया है तो धन आवेशित। तो मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन है और बगल में 40 इलेक्ट्रॉन था, दोनों को रगड़ दिए।
अब इसके पास कितना हो गया 45, इसके पास भी 45। अब जब ये आवेशित हो गया वस्तु तो इसके अंदर जो है आसपास की चीज को खींचने का गुण आ गया या फिर अपने आसपास चीज को धकेलने का गुण आ गया। मैंने आकर्षण और विकर्षण दोनों गुण आ जाएगा। अगर ये प्लस है तो प्लस को अगर लेकर आएंगे क्या करेगा, ये दूर जाएगा। अगर ये प्लस है माइनस वाला को लेकर आएंगे तो खींचेगा, तो कुछ एरिया तक इसका प्रभाव रहेगा ना, रहेगा ना रे। समझा? क्या समझा? खराब बोल ना, क्या समझा? बोल क्या समझा? तो समझा नहीं, क्या कर रहा था? दांत उंगली मत काटो। कितना इलेक्ट्रॉन है 50, ये कितना था 40। जब इसको रख रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सतह पर, उसके बाद हुआ ट्रांसफर, तो इसके बाद 45 के पास भी। अगर ये कौन चीज हुआ, धन वाला कि माइनस वाला दिया है, धन वाला, तो इसके ऊपर कौन चार्ज प्लस। अगर प्लस वाला को लेकर आएंगे तब दिक्कत हो जाएगा ना, हाँ भगा देगा। अब माइनस वाला लेकर आएंगे तो खींच लेगा। अब कहाँ तक, जैसे मान लीजिए आप ये वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु को हम यहां तक लेकर आए, ठीक है, तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही खींचा ना ही धक्का दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हल्का सा इसको और आगे बढ़ा दी, जैसे यहां लेकर आए ना, ये हचाक से खींच लिया आपने, खींच लिया, तो इसका मतलब इसका क्षेत्र कहां तक था, यहां तक था ना। जहां तक इसका प्रभाव पड़ता है वहां तक इसका क्षेत्र होगा। आवेश का विद्युत, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसके चारों ओर एक फील्ड हो जाता है, उसका एक क्षेत्र बन जाता है, बन गया ना, समझ में आया? जब ये वस्तु आवेशित हुआ था तो इसको चारों ओर क्या बन गया है, आवेशित एक क्षेत्र बन गया ना इसका, जिसके ऊपर जिसके जहां तक इसका क्या होगा, प्रभाव होगा, कौन सी करने का, या तो खींचने का या तो धक्का लेने का, इसका क्षेत्र बन जाएगा। तो ये आवेशित क्षेत्र हो गया। ये क्या हुआ, आवेशित क्षेत्र। यही आवेशित क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण। सीधी से हम लोग समझेंगे, आवेश के कारण। किसके कारण, आवेश के कारण। अब ये आवेश रुका हुआ है कि गति में है, रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गति कराएं तो गति कराने के बाद क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब आवेश है। तो जब आवेश है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, होगा। हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु आवेशित होता है, आवेश उसके पास रहता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अगर ये गति करा रहे हैं फिर भी इसके पास तो आवेश है, आवेश है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो ये विद्युत धारा है, ये क्या है, ये विद्युत धारा है, ये क्या है, विद्युत आवेश है ना, क्योंकि रुका हुआ है, ये गति में है, समझे। जब रुका हुआ है तो आवेश, आवेश में विद्युत क्षेत्र बना कि नहीं बना, बना। विद्युत धारा में विद्युत क्षेत्र बनता है कि नहीं बनता है, वहां भी बनेगा, क्योंकि आवेश तो वहां भी है, तो विद्युत क्षेत्र वहां बनबे करेगा। इसके साथ में एक और क्षेत्र यहाँ पे बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करता है तो विद्युत क्षेत्र तो बनता ही है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, ठीक है। ये बात जो कहा था, ये कहा था ऑरस्टेड ने, ऑरस्टेड, हाँ, इसके बारे में कि जब किसी वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को हम गति करते हैं, माने जब कोई आवेश गति करता है, जब कोई आवेश गति करता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो बनता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है, समझे। ये बात किसने बताया, ऑरस्टेड ने। बाकी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में तो और डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि बात हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, विद्युत आवेश में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, नहीं बनता है। आवेश में चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। आवेश, चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए आवेश को क्या करना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा, और आवेश जब गति करेगा तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है, लेकिन विद्युत आवेश में चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक समझिए, विद्युत क्षेत्र किस में बनता है, आवेश में कि विद्युत धारा में कि दोनों में? दोनों में। विद्युत क्षेत्र तो इसमें बन रहा था, विद्युत क्षेत्र तो इसमें बन रहा है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र दोनों में होगा, विद्युत धारा में भी, विद्युत आवेश में भी। ये मान लीजिए वस्तु है, इसके अंदर आवेश होगा कि नहीं होगा? वस्तु के अंदर आवेश तो होगा। वस्तु के अंदर आवेश होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, होगा ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वस्तु को और हम बगल में रख देते हैं, यहाँ पे एक वस्तु को और यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो वस्तु है इसका अंदर हम मान लेते हैं आवेश Q1 है। क्या है? Q1 है। एक वस्तु और रख देते हैं, इसका भी एक क्षेत्र होगा, होगा ना? नहीं, Q2 तो आवेश का मान है। एक वस्तु क्या है? Q2 है, इसका भी क्षेत्र होगा। इसके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लिए? R माने दूरी। R क्या हुआ? दूरी। अब एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था कूलाम। क्या नाम है इसका? कूलाम। इन्होंने कहा कि इसके दोनों के बीच जो बल लगता है, कौन बल लगेगा इसके बीच में? कूलाम बल। हाँ, इसके दोनों के बीच दो आवेश, ये आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों आवेश के बीच में कौन बल लगेगा? आकर्षण या विकर्षण? आकर्षण या विकर्षण। यहाँ जो हम F लिखेंगे इसका मतलब या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल, समझे? इसी को कहते हैं विद्युत बल। क्या कहते हैं? विद्युत बल। ये गोलका, ये वस्तु है, वस्तु के अंदर आवेश होगा, इसके आवेश को मान लिए Q1। इसका ये गोलका बना है, क्या है इसका? कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। ये दूसरा आवेश है, कौन सी? Q2 है ना? इसमें इसका भी क्या है? क्षेत्र है। अब दो आवेश को जब आप सटाइएगा तो क्या होगा? या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। तो जब दो मतलब आवेश को सटाइएगा तो उसके बीच में बल काम करेगा ना। कौन बल? या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल। उसी बल को कहते हैं विद्युत बल। क्या कहते हैं? हाँ, इसका पता किसने लगाया था? कूलाम ने लगाया। किसने लगाया? कूलाम ने। इन्होंने क्या कहा कि दो वस्तु के अंदर कितना बल लगेगा, दोनों आवेश के बीच में कितना बल लगेगा, ये डिपेंड करता है दोनों वस्तु के आवेश के गुणनफल के ऊपर, आवेश के गुणनफल के ऊपर। तो इसको बोलते हैं Q1 गुना Q2, Q1 गुना Q2। तो मैंने Q1 गुना, दोनों को जितना गुना कर दीजिएगा ना, गुना करने पर जो होगा वो बल के समानुपाती होगा। मैंने अगर गुना करने पर मान अधिक निकलता है तो बल भी उसका क्या होगा? अधिक होगा। अब उसका आवेश कम होगा तो उसका विद्युत बल भी कम होगा। ये पहला बात बोला। दूसरा बात क्या बोला? उसकी दूरी आप जितना बढ़ाइएगा ना, उसके आवेश पर लगने वाले बल का मान उतना कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो दूरी के ऊपर इन्होंने कहा कि इसका जो दूरी होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के बराबर होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी माने R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या था? उल्टा। क्या हो जाएगा? 1/r²। जब दोनों को मिलाइएगा ये बन जाएगा F समानुपाती। ऊपर वाला को ऊपर लिखिएगा, नीचे वाला को नीचे लिखिएगा। क्या बन जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²।
जब समानुपाती को हटाते हैं तो उसके बदले में एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। ये का हो जाएगा F बराबर 4 पा 1/4 पा एप्सिलॉन, ऐसे बोलते हैं एप्सिलॉन, इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बात किसने बताया? कुलाम ने। अब आपको देते हैं कि दो चार्ज है, एक के ऊपर 5 कुलाम आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम। एक वस्तु के ऊपर कितना आवेश है? 5 कुलाम। दूसरी वस्तु के ऊपर है 10 कुलाम। कितना कुलाम? इसकी बीच की दूरी को हम मान लीजिए करते हैं आपका 3 मीटर। कितना मीटर कर दिए? 3 मीटर। उसके बाद क्या किए? इस दूरी को हम बढ़ा दिए। यही दोनों वस्तु है। अब इसके ऊपर भी कौन बल काम करता होगा? कर रहा है ना, F। अब की बार क्या कर दिए? दोनों वस्तु वही है, 5 कुलाम और 10 कुलाम। और अब की बार क्या कर दिए हम लोग? इसका डिस्टेंस बढ़ा दिए। अब की बार इसको हम कर दिए 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। तो बताइए आपको ज्यादा झटका कब लगेगा, ज्यादा बल इसको कब काम करेगा? जब ये वाला कि ये वाला? कौन होगा? हाँ, दूरी जितना कम होगा बल का मान उतना अधिक होगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए दूरी ऊपर है कि नीचे है? दूरी कहाँ है? तो नीचे का मतलब इसको बढ़ाइएगा ये घटेगा, इसको घटाइएगा ये बढ़ेगा। आवेश को बढ़ाइएगा ये बढ़ेगा, आवेश घटाइएगा ये घटेगा। लेकिन उल्टा है, इसका मतलब इसको घटाइएगा ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाइएगा ये घटेगा। अभी आप दूरी क्या किए हैं? बढ़ा दिए ना। जब दूरी बढ़ा दिए तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूरी उल्टा है सीधा है? उल्टा है ना। तो उल्टा का मतलब एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा। ठीक है। तो जैसे तुम वस्तु है, तुम्हारे ऊपर भी आवेश होगा, तुम्हारे बगल में एक और वस्तु है, दिखा? कौन? क्या नाम है उसका? दिलखुश। उसके ऊपर भी आवेश होगा। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, हम भी एक वस्तु है, हमारे अंदर भी आवेश होगा। तुम दोनों का दूरी कम है, हमारा दूरी तुमसे क्या है? अधिक है। तो हम दोनों के बीच में जो बल लगेगा, विद्युत बल यहाँ लग रहा है, ठीक है, किसका अधिक होगा? तुम्हारा दिलखुश का, अपना, दोनों का? हाँ, नजदीक में है, इसीलिए दूरी जिसका कम है बल ज्यादा होगा। तो यहाँ दूरी कम किधर है? हाँ, वो भड़का वाला में, 3 मीटर वाला में। इसमें बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। इसमें बल का मान कम होगा। ये बेसिक बात है। यहाँ तक हम किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।